बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। उनका नाम आचार्य श्रीमत था। वे साधना और ध्यान में लीन रहते थे और लोग उनकी महानता और ज्ञान के कारण उन्हें आदर की दृष्टि से देखते थे। आचार्य श्रीमत का जीवन साधारण था, लेकिन उनके आंतरिक ज्ञान और शांति की गहरी समझ ने उन्हें बहुत प्रसिद्ध बना दिया था। एक दिन एक युवक, जिसका नाम रोहन था, गांव में आया। वह बहुत परेशान और व्याकुल था। वह संसार की परेशानियों से तंग आ चुका था और उसकी आत्मा शांति की तलाश में थी। वह आचार्य श्रीमत से मिलने आया ताकि वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सके और अपने दुखों से मुक्ति पा सके। रोहन ने आचार्य से कहा, गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे जीवन में शांति नहीं है और हर कदम पर मैं असफलता का सामना कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। कृपया मुझे अपने जीवन का उद्देश्य बताएं। आचार्य श्रीमद ने उसे शांतिपूर्वक सुना और कहा, तुम्हारे दुख का कारण यह है कि तुम अपने जीवन को बाहरी परिस्थितियों से जोड़कर देख रहे हो। तुमने अपनी आत्मा को भुला दिया है और दुनिया के भ्रमों में खो गए हो। असल शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। फिर आचार्य श्रीमद ने उसे एक कहानी सुनाई। बहुत पहले की बात है। एक छोटी सी नदी अपने स्रोत से बहकर समुद्र की ओर जा रही थी। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं। कभी उसे पहाड़ों से गुजरना पड़ा, कभी उसे दलदली जमीन से निकलना पड़ा, लेकिन नदी ने कभी हार नहीं मानी। वह जानती थी कि उसका उद्देश्य समुद्र में मिलना है। जब नदी समुद्र के किनारे पहुंची, तो उसने देखा कि समुद्र की विशालता में खो जाने का डर उसे था। वह सोचने लगी, क्या मैं समुद्र में समा जाऊंगी या मेरी पहचान खो जाएगी? तभी समुद्र ने उसे आवाज दी, तुम जो हो वही रहोगी। तुम नदी से समुद्र में बदल जाओगी, लेकिन तुम्हारी मूल प्रकृति वही रहेगी। तुम कभी खो नहीं सकते। तुम स्वयं को जानो और तुम्हारी यात्रा पूरी होगी। आचार्य श्रीमद ने कहा, यही तुम्हारी यात्रा है। तुम भी समुद्र की तरह अनंत हो, लेकिन तुम्हें स्वयं की पहचान समझनी होगी। तुम्हें भीतर की शांति, ज्ञान और सत्य को जानने की आवश्यकता है। तुम अपने दुखों को केवल बाहरी कारणों से जोड़कर नहीं समझ सकते। तुम्हें अपने भीतर की यात्रा शुरू करनी होगी। रोहन ने आचार्य की बातों को ध्यान से सुना और समझा। वह अपने भीतर की शांति की खोज में निकल पड़ा। उसने ध्यान और साधना की शुरुआत की और धीरे धीरे उसने अपनी आत्मा की गहरी सच्चाई को जान लिया। उसे यह एहसास हुआ कि जीवन का उद्देश्य बाहरी सुखों और दुखों से नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर छुपी शांति और ज्ञान में है। वह दिन ब दिन शांत और संतुष्ट होता गया, क्योंकि उसने स्वयं को पहचान लिया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की वास्तविक शांति और सुख हमें बाहर से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से प्राप्त होती है। आत्मा की यात्रा में केवल आत्मज्ञान और भीतर की शांति ही हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।